औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ किंज़ा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने MTS 603 का लेक्चर नंबर 33। 31 एंड 32 एक साथ ही कवर हो गए थे, सो ये लेक्चर है 33। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एस्टीमेट वैल्यू। हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, लॉग्स की, और हमने जाना है 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। यूजिंग सैमसन रूल, सैमसन का रूल अप्लाई करना है। ऑब्टेन दी वैल्यू ऑफ एज, एज हमारे पास होता है डिफरेंस को कहते हैं, ठीक है। एज की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। आगे मैंने क्या कहा, उन्होंने कहा है दैट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल विल बी एक्यूरेट अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। 5 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास हैं, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस, अब ये इन्होंने टेबल खुद दे दिया हमें सोल्यूशन में, ठीक है, हमें बनाना नहीं पड़ेगा। हमें पता है ये टेबल हमने कैसे बनाना होता है, ठीक है। अब इन्होंने हमें ये खुद ही टेबल बना दिया। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स आएंगे उसमें हमें टेबल खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम चलते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। अब इसमें हमें क्या है, उन्होंने हमें दिया हुआ है कि जो एज है ना, उसमें ये देखिए यहाँ पे हमने इन्होंने खुद ही हमें बता दिया है। और यहाँ पे भी चलो सोल्यूशन में ये तो हमने खुद बताया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल हमें पता है कि पॉइंट्स के बाद जो आते हैं कि मतलब 0. अप टू 5 है ना, तो हमने 0.5 का डिफरेंस लिया, ठीक है। पहले हमारे पास हमने 1 से स्टार्ट किया था और 0.5 ऐड करते गए, ठीक है। तो वो हमारे पास आ गया एज हमारे पास आ गया 0.5, ठीक है। कौन सा 0.5, ये जो इन्होंने हमें बताया था कि 5 डेसिमल प्लेसेस वाला, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हम पहले लेते थे कि वाई नॉट, ठीक है। सैमसन के रूल में हमारे पास पता होता था ना कि पहले हम वाई नॉट लेते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जितने बॉक्स बने होते थे वो हम काउंट करते थे, एक बॉक्स छोड़ के, ठीक है। वो हम लिखते थे। यहाँ पे हमारे पास कितने 8 बॉक्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स बने। हम एक छोड़ देते थे, किसके लिए, y0 के लिए छोड़ते थे, ठीक है। हमने वो छोड़ दिया। y8 हमारे पास बाकी बॉक्स रह गए, प्लस 4 इंटू y1 y3 y5 y7। 4 के साथ हम किनको y की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते थे जो इवन में होती थी हमारे पास। इवन मतलब जो खुद पे अप्लाई होती हैं, ठीक है। y1 y3 1 5 7, ठीक है, इस तरह की वैल्यूज़। और 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं y की, सॉरी ओड वैल्यूज़ हैं ये वाली, ठीक है ना। और 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करते थे y की इवन वैल्यूज़ को। इवन वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, जो 2 पे डिवाइड हो जाती हैं पूरा पूरा, ठीक है। ये क्या किया हमने, बाद में इसके के वैल्यूज़ इनकी पुट की। अब y1 y3 y5 y7 की वैल्यू पुट की। y1 की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ये नहीं करनी, ये y0 की है, ठीक है। ये y1 की है 0.4055, ठीक है। ये y3 की है 0.9163, ये y5 की है 1.2528 और ये y7 की है 1.5041। इन चारों वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है, मल्टीप्लाई कर देना 4 के साथ, ठीक है। ये हो गया। जब उसको ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 4.0787, ठीक। अब क्या है कि y2 है, y4 y6, ये y0 तो y1 y2 0.6931, ठीक है। y4 आ गया हमारे पास, ठीक है। इस तरह ये था y0 y1 y2 y3 y4, ये इसकी वैल्यूज आ गई y4 की 1.0986, ठीक है। फिर हमने y6 की वैल्यू ली 1.3863। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने ऐड करना, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को y2 y4 y6 को ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास आएगा 3.178, ठीक है। बाद में हमने मल्टीप्लाई कर देना उसे 2 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला आंसर 6.356, ठीक है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा ये वाला 16.3148, ठीक है। अब ये वाला हमारे पास कौन सा था आंसर, ये हमारे पास था y8 का। क्यों, क्योंकि y0 का था हमारे पास 0 था ना, तो y8 हमारे पास लास्ट बॉक्स था, ठीक है। ये मतलब 8 पे हमारा यहाँ पे लास्ट बॉक्स बन रहा था ना, तो वो आ गया 1.6094, ठीक है। हमने क्या किया, इनको ऐड किया, ठीक है। ऐड करने के बाद जो डिवाइड वाली थी उन्हें हमने पहले इसे हमने क्या किया कि इसके साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद इनको हम चारों को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास 3 वैल्यूज़ है ना, तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा ऐड करने के बाद। फिर हमने क्या करना, उस आंसर को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये वाली जो रूल्स है ना, मैंने आपको बताया है, ये है बोर्ड मास, ठीक है। अब हम पूरा जब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद हमने जब आंसर चेक करते हैं, हमें पता चलता है कि जो हमने आंसर किया है उसमें हमारी मिस्टेक है। और मिस्टेक कैसे ही कि हमने जी सब्ट्रैक्ट पहले कर दिया, ऐड बाद में कर दिया। जो बोर्ड मास का रूल है वो हमें बताता है कि हमने कौन से स्टेप को पहले करना होता है,
इसमें हमारे पास मोस्टली 4 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। बोर्ड में मतलब ब्रैकेट, एम से मास, एम से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। याद करने में जो 3-4 चीज़ें हैं। फिर उसके बाद बोर्ड है ना, डी आ गया, डी से डिवाइड हो जाता है। आगे एम ए एस मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, मतलब पहले ब्रैकेट, ठीक है, फिर डिवाइड, फिर हमारे पास है ये मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये वाले रूल से करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा एग्जैक्ट आ जाएगा। एग्जैक्ट में भी कभी कभी कोई गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ इसलिए होती है क्योंकि हम राउंड ऑफ कर देते हैं, वो फिर हमें पता है कि अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारी थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी, ठीक है। सो हमारे पास इस एग्जाम्पल की ये वाला आ गया आंसर। चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ। अगली एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, उन्होंने ये आई दे दिया है, ठीक है। 0 से जाना हमने 1 तक। उन्होंने क्या किया, ट्रेपेजॉइडल रूल इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये हमने 31 और लेक्चर नंबर 32 जो एक साथ दोनों किए थे उसमें इस्तेमाल किया था। सैमसंग का हम अभी इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें टेबल खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब उन्होंने हमें क्या किया है कि h की वैल्यू दे दी 1/4। h हमारे पास हमें पता है कि डिफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 1/4 हम एज अ यूजुअल मामूल के तौर पर सबसे पहले हमने लिखा 0। जब हम खुद टेबल बनाएंगे ना तो हमने 0 लिखना होता है, ठीक है। फिर हमने लिखा 1/4। 1/4 में जब हमने 1/4 ऐड किया तो हमारे पास आएगा 1/2। 1/2 में जब हमने 1/4 ऐड किया, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 3/4। 3/4 में जब हमने 1/4 ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमें उन्होंने जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि 1/1 + x के, जहाँ पे x है ना वहाँ पे जब हमने 0 पुट किया, ठीक है। ये 1 में जब हमने 0 पुट किया तो 1/1 रह गया हमारे पास। जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1। इसी तरह 1/1 + x², जहाँ पे x है, x की जगह पे हमने करना है 0.9412। इसका हम लेंगे स्क्वायर, इसमें प्लस करेंगे 1, ठीक है। इससे जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो सॉरी जो x है ना यहाँ पे हमने x की जगह पर रखना 1/4, x की वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। 1/4 का स्क्वायर लेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 1 करेंगे ऐड। फिर हमने क्या करना है कि 1/1 पे उसे क्या करना है, डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9412, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर जो हमारे पास x है ना, x के हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू 1.2। जब 1.2 रख के उसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8, ठीक है। इसी तरह हमने फिर आगे करते रहना है। ट्रेपेजॉइडल रूल में हमें पता है क्या करते थे कि y0 और y4 ये एज इट इज़ होता था सैमसंग और ट्रेपेजॉइडल रूल में, और यहाँ पे हमारे पास दोनों में से डिफरेंस आता था। ट्रेपेजॉइडल रूल सैमसंग में क्या आता था कि यहाँ पे होता था हमारे पास सिर्फ 2, ये इन्होंने 4 लिख दिया, ये सही नहीं है, ठीक है। 2 कर लेना इसे, और y के हम बाकी वैल्यूज़ को लिख देते थे लेकिन लास्ट वाली वैल्यू को नहीं लिखते थे। यहाँ से हम इसे छोड़ देते थे ट्रेपेजॉइडल में और यहाँ से इसे बीच की हम वैल्यूज़ को लिखते थे, ठीक है। बाकी हमारे पास रहेगी 3, y1 y2 y3। और क्या होता था, हम एज इट इज़ ही y1 y2 एंड y3 लिख देते थे। इवन ओड में हम इनमें फ़र्क नहीं करते थे, ठीक है। अब हमारे पास 1/8 आया। 1/8 कैसा आया कि h जो हमारे पास था 1/4 था। 4 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, ठीक है, 1/8, ठीक है। अब हमारे पास 1/5 था। 1/5 कैसे आया, ये था y0 हमारे पास था 1, और y4 जो हमारे पास है वो है 0.5। 1 + 0.5 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। ये 1.5 कैसा आया, y0 और y4 की वैल्यूज़ जो थी ना y की, हमने उसे ऐड किया है, ठीक है। और यहाँ पे मिस्टेक थी, यहाँ पे 2 था। 2 के बाद जब हमने इनको ऐड किया, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारे पास जो था, सॉरी, जब हमने इन वैल्यूज़ को ऐड किया y1 y2 y3 की, y1 y2 y3 की, इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 2.312, ठीक है। हमने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इनको ऐड कर डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। ये था हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल में। सैमसंग में हमें पता है क्या करना है, h/3 था, y0 लिखते थे, y4 लिखते थे, और y4 जो हमारे पास होता था ना, 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं y की ओड वैल्यूज़ के साथ, ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इवन वैल्यूज़ के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास इवन वैल्यू एक ही है y2, ठीक है, और ओड वैल्यूज़ हमारे पास हैं ये वाली y1 और y3, ठीक। अब y2 जो हमारे पास है ना, ये है y1 और ये y0.8 है हमारे पास। 0.8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.6, और y1 + y3 की वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.512, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ऐड करेंगे 1.5 और डिवाइड करेंगे 12 पे। 12 पे यहाँ पे कैसे आया, 1/4 था ना, 4 को जब हमने 3 के साथ, सैमसंग में 3 होता था हमारे पास, ठीक है,
और ट्रिपल में हमारे पास 2 होता था। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, 1/4 हमारे पास था ना, तो 4 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 12। ठीक है, इस तरह सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया 0.7854। ठीक है, अब हमें पता था कि ये dx/1 + x² जो होता है प्लस, जब हम ये कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10 इनवर्स। इस तरह जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा π/4। पाई की वैल्यू हमें पता है कि 0.14 होती है। ठीक है, आगे बढ़ाने को बेशक आप जितनी मर्जी बढ़ा लें, 0.31416। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास π/4 जो था वो हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह हमारी एक नेक्स्ट एग्जांपल है। यहाँ पे क्या था, हमने जो था टेबल खुद फाइंड किया था। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हमने टेबल खुद फाइंड करना, खुद बनाना है टेबल, जबकि ऊपर वाली जो हमारे पास आई थिंक इक्वेशन थी उसमें हमें टेबल उन्होंने बना के दिया हुआ था, ये वाला। ठीक है, इसमें हमने टेबल कैसे बनाना है, जैसे हमने ऊपर बनाया है इसमें भी हमें उन्होंने यही कहा है। सॉरी, ये तो पिछली एग्जांपल थी। इसमें हमें इन्होंने आई की वैल्यू दे दी है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे दिया, उन्होंने कहा सैमसन रूल अप्लाई करना है। सैमसन रूल हमने जैसे ऊपर करते हुए हैं वैसे ही h/3 किया, y0 किया। ठीक है, हमने जाना कहाँ से, 0 से लेके 1 तक, और h हमें डिफरेंस दे दिया है। सेम यही एग्जांपल अभी ऊपर हम करके आए, जैसे इसमें हमारे पास 0.125 है, उसमें हमारे पास h था 1/4। हम क्या करते, पहले लिखते थे 0, फिर 1/4 लिखते थे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास था 0.125, 1/4 में फिर हम 1/4 ऐड करते थे, हमारे पास आंसर आता था। इसी तरह यहाँ पे हमने 0.125 में 0.125 ऐड करेंगे, 0.250 आ गया। अब इसके अंदर 0.250 में फिर हमने 0.125 ऐड किया। इसी तरह हमने करते जाना कहाँ तक, जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता। हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, हमने लिखा y0 इस बॉक्स को छोड़ के बाकी बॉक्स हमने काउंट करें, वो हमारे पास 8 बनेंगे। y8 लिखा, फिर फार्मूले में हमारे पास +4 और y की उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते थे हम, सॉरी y की वो वैल्यूज़ 4 के साथ मल्टीप्लाई होती थी जो ओड में होती थी। ठीक है, और +2 में y की उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते थे जो इवन में होती थी, y2 y4 y6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। इनकी वैल्यूज़ क्या ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। सो हमारे पास ये सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम ये ऊपर वाली एग्जांपल की तरह ही है। इसके बाद हमारी लास्ट एग्जांपल आ गई है इस चैप्टर की। इसमें हमारे पास है कि उन्होंने एक मिसाइल लॉन्च किया फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेशन। ठीक है, एक्सेलरेट उन्होंने दिया है कि 80 सेकेंड है उसका। ठीक है, स्टार्ट अब क्या है कि इसमें भी हमें उन्होंने ना टेबल खुद ही दे दी है, लेकिन सोल्यूशन से ऊपर लिखा है तो मतलब इन्होंने टेबल दे दिया, और यहाँ पे इन्होंने टाइम दिया 80 सेकेंड्स का। ठीक है, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। वेलोसिटी के लिए हमने ये v रख लिया, 0 से स्टार्ट हुआ 18 तक गए। साफ पता चला है टेबल में कि हमारे पास जो डिफरेंस है एज का वो हमारे पास आ रहा है 10। सो हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना था, सैमसन का। ठीक है, h/, हमने 3 लिखा, h हमारे पास था 10, सो ये बन गया 10/3, y0 और y0 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 आ गया, और यहाँ पे y1 y3 y5, यहाँ पे इन्होंने y5 नहीं लिखा। ठीक है, y की ओड वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते थे ना हम, तो यहाँ पे हमारे पास y5 भी आना था, यहाँ पे हमारे पास y5 भी आना था, फिर आना था y7। ठीक है, चारों वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है, और उनके जो आंसर होंगे y1 ये रहा, y1 y3 y5 y7, इनके जो y की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे y2 y4 y6 आ गया, इनकी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे। ये जो y0 था वो तो हमारे पास था 30। ठीक है, अब यहाँ पे 30 है, मोस्टली हमारे पास 0 होता था। ठीक है, अब इन्होंने टेबल खुद दे दिया तो ज़ाहिर है हमने फिर वैल्यूज़ जो हमारी वो हमने उसी के मुताबिक ही पुट करनी। ठीक है, और जो y8 था मतलब लास्ट बॉक्स हमारा वो था 50.67। ठीक है, अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद सारों को ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, जो हमारे पास एट द एंड आंसर आया है। ठीक है, वो आया है 3086.1। ठीक है, अब ये सेकंड्स में हमारे पास है, हमने इसे किलोमीटर में करना है। ठीक है, किलोमीटर सेकंड में करने के लिए हमें पता है हमने क्या करना होता है, 1000 से हम मल्टीप्लाई करते थे। सो इस तरह हमारे पास जो होता था ये आंसर आ जाएगा लास्ट में। इसी के साथ हमारी होती है एग्जाम्पल ख़त्म। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।